आज संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन महुआ मोइत्रा पे एथिक्स कमेटी ने सदन में पेश की रिपोर्ट। महुआ की सांसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की। लोकसभा में महुआ मोइत्रा के खिलाफ पेश की गई एथिक्स कमेटी पे बहस हुई। स्पीकर ने बहस का मौका दिया। अधीर रंजन ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। कहा, महुआ मोइत्रा को नहीं दिया गया पक्ष रखने का मौका। महुआ मोइत्रा का पलटवार। कहा, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। दी धमकी। बोली, अब वस्त्र हरण के बाद देखेगा महाभारत का रण। सुकांत मजुमदार ने महुआ के वस्त्र हरण वाले बयान पर कहा, वस्त्र हरण द्रौपदी का हुआ था, शूर्पणखा का नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। देश दुनिया के 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स और डेलीगेट शामिल हुए। पीस टू प्रॉस्पेरिटी को थीम रखा गया। उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ग्राउंडिंग का शुभारंभ करते नजर आए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हैं 16 प्रोजेक्ट्स। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, उत्तराखंड अनंत संभावनाओं का राज्य। उत्तराखंड में निवेश के द्वार खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत तेजी से विकसित हो रहा है, हम विजन को जमीन पर उतारते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एबीवीपी के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करते नजर आए। कहा, मैं एबीवीपी का प्रोडक्ट हूं, आज छात्र शक्ति की आवाज बुलंद है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार। 3 दिसंबर को आए थे नतीजे। 3 राज्यों के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान। जेपी नड्डा ने किया पर्यवेक्षकों का ऐलान। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। एमपी के लिए मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लकड़ा को पर्यवेक्षक किया गया नियुक्त। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त किए गए 3 पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल, दुष्यंत गौतम बनाए गए पर्यवेक्षक। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कहा, मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता। पुतिन ने रूस और भारत के संबंधों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी की नीति को लेकर तारीफ की। पुतिन ने पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों की तारीफ की है। अक्टूबर में उन्होंने कहा था, ताकतवर देश भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और मजबूत हो रहा है। मेक्सिको में आया भूकंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ब्रिटेन ने वेनेजुएला से गुयाना के साथ सीमा विवाद पे एकतरफा कार्रवाई बंद करने का आह्वान किया। आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। 6.5% पर बरकरार रेपो रेट। ईएमआई में नहीं होगा इजाफा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया है कि 2023-24 में $50 अरब कीमत के मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग होगी। कुल निर्यात जल्द ही $1 ट्रिलियन के पार निकलने का जताया भरोसा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इकोनॉमी की तेज रफ्तार सरकार की नीतियों की वजह से मुमकिन हुई है। कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में सभी सेक्टर्स का महत्वपूर्ण योगदान। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म एनिमल का जलवा बरकरार। रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को 25 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया। शाहरुख की डंकी ने सालार को धोबी पछाड़ दिया। ट्रेलर व्यूज मामले में बनी पहली फिल्म।